जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है, इजराइल और ईरान की जंग अब और ज्यादा भीषण होती जा रही है। शुक्रवार को ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया है, जिससे इन शहरों में भारी तबाही देखने को मिली है। ईरान के हमले के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। एक के बाद एक कई बड़े हमले किए गए। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला हुआ। जिस इलाके में यह हमला हुआ, आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया गया ईरान की ओर से। वहीं तेल अवीव में ड्रोन अटैक किया गया है। हालांकि इजराइल का दावा है कि डिफेंस सिस्टम ने हमें इसे कामयाबी से रोका, लेकिन तस्वीरें दिखाती है कि जहां जहां धमाके हुए वहां भारी नुकसान इजराइल के भीतर हुआ, हाइफा में, तेल अवीव में। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव को लेकर के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग में कहा कि ईरान और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष एक बड़े संकट की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। गुटेरेस ने इस दौरान सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अल्जीरिया, चीन, पाकिस्तान और रूस की मांग पर यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इस संघर्षपूर्ण वातावरण को चिंता का विषय बताया गया। The confrontation between Israel and Iran is escalating rapidly with a terrible toll, killing and injuring civilians, devastating homes, neighborhoods and civilian infrastructure, and attacking nuclear facilities. The world is watching with growing alarm. We are not drifting toward crisis. We are racing toward it. We are not witnessing isolated incidents. We are on course to potential chaos. The expansion of this conflict could ignite a fire that no one can control. We must not let that happen. अगर भूल कर भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को जान से मार दिया, तो यकीन मानिए यह दुनिया परमाणु जंग में तबाह हो जाएगी। क्योंकि अब ईरान के साथ रूस और चीन चट्टान की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूस और चीन के इसी एक्शन से इजराइल और अमेरिका भी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। और खबर यह है कि ईरान अब सिर्फ 15 दिन के भीतर परमाणु बम बना करके हमला भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु जंग में झुलसता दिखाई देगा। डरपोक निकले ट्रंप, फंस गए नेतन्याहू। अब 14 दिन में फैसला। 13 जून से अब तक ईरान इजराइल पर 400 से ज्यादा मिसाइलों से इजराइल के कम से कम 8 शहरों पर हमला कर चुका है। तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों से भयंकर तबाही हुई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब इजराइल को अमेरिका की सबसे सख्त जरूरत है, तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान पर अगले 14 दिन यानी 2 हफ्ते तक अमेरिका हमला नहीं करेगा। ट्रंप के इस ताजे बयान और ईरान के भीषण हमले और इजराइल सेना का कमजोर पड़ता एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के वजूद पर भारी पड़ने लगा है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे पिछले 56 घंटों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया को संदेश दे दिया है कि अब ईरान बिल्कुल भी अकेला नहीं है। युद्ध में रूस और चीन ईरान की सीधी मदद करने लगे हैं। यानी जंग में अब हालात पूरी तरह से विध्वंसक हो चुके हैं। अब ऐसे हालात में अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को इजराइल और अमेरिका मारते हैं, तो रूस और चीन भूखे शेरों की तरह इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर दुनिया परमाणु विनाश जरूर देखेगी। लेकिन इस बीच इजराइल अमेरिका के धोखे से बौखला गया है।
उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो अमेरिका अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला करने जा रहा था, वो अमेरिका अचानक ईरान पर हमला करने के लिए 14 दिन का वक्त क्यों मांग रहा है। ईरान का असली युद्ध शुरू, रूस चीन ने पलटी बाजी। पहले आप ये जान लीजिए इस वक्त इजराइल और ईरान एक दूसरे पर किस तरह से हमले कर रहे हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में ईरान के अराक परमाणु केंद्र पर 60 जेट से हमले किए हैं। दावा किया गया है कि ईरान के अराक में मौजूद परमाणु फैसिलिटी को भारी नुकसान हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के अराक परमाणु केंद्र में ही ईरान के परमाणु बम बनाए जा रहे थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मीडिया के सामने ऐलान किया है कि इजराइल ने ईरान के जितने भी परमाणु केंद्रों पर हमला किया है उसके सभी भूमिगत परमाणु फैसिलिटी पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी ईरान के नतांज अराक पर हुए इजरायली हमले रूस के मुताबिक नाकाम साबित हुए हैं। इधर ईरान ने इजराइल के परमाणु केंद्र नेगेव पर हमला करने का दावा किया है। ऐसा माना जाता है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव से कुछ दूरी पर यह अड्डा है जहां इजराइल के परमाणु बम रखने के दावे किए जा रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि 8 दिन की इजराइल ईरान जंग में कैसे ईरान ने इजराइल पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं और क्यों कहा जा रहा है कि रूस और चीन ईरान का अब जमकर साथ देने लगे हैं। युद्ध में ईरान का सीधा साथ दे रहे हैं रूस और चीन। चीन और रूस से तेजी से ईरान पहुंचा रहे हैं हथियार। रिपोर्ट में दावा किया गया है ईरान को बचाने के लिए चीन ने समंदर में जासूसी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। रूस ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मारा तो होगा भयंकर सर्वनाश। इजरायली मीडिया में दावा किया गया है कि 15 दिन में परमाणु बम से हमला कर सकता है ईरान। वॉशिंगटन में आपातकाल मीटिंग हुई है क्योंकि ईरान के पलटवार से सख्ते में है ट्रंप। ईरान, रूस, चीन से घबराकर ट्रंप ने 14 दिन तक ईरान पर हमला न करने का फैसला लिया है। तेल अवीव, हाइफा में भारी तबाही हुई है। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को मिसाइल हमले से उड़ा दिया है। इजराइल के परमाणु अड्डे नेगेव पर ईरान ने मिसाइल से हमला करने का दावा किया है। खबर यह भी कि ईरान के डर से अमेरिका ने कतर के अड्डे से 40 में से 37 जेट हटा दिए हैं। ईरान की सेजिल मिसाइल ने इजराइल में मचाई तबाही। ईरान के फोर्दो परमाणु अड्डे को कैसे तबाह करेंगे अमेरिका इजराइल, इसे लेकर तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक मीटिंग हो रही है। ईरान के भीषण मिसाइल हमलों को रोकने के लिए हर दिन इजराइल को 2500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। ऐसा दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकेगा कोई बातचीत नहीं होगी। تکلیف رو بگذارید روشن بکنم. ما در شرایط حاضر و در شرایطی که تهاجمات رژیم صهیونیستی ادامه داره خواهان مذاکره با هیچ کسی نیستیم و آمریکا یعنی در خصوص این موضوع با هیچ کسی ما خواهان مذاکره نیستیم. آمریکایی‌ها خواهان مذاکره هستند. چند بار هم پیام دادن، پیام‌های خیلی جدی هم دادن، ولی ما صراحتاً به اونها گفتیم که تا وقتی که این تهاجم و تجاوز متوقف نشه. ईरान ने इजराइल के बिरशेबा शहर पर सुबह बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नजदीक गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। इसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। ये लगातार दूसरा दिन है जब बिरशेबा शहर पर मिसाइल हमला हुआ है। इससे पहले 19 जून को भी ईरान ने बिरशेबा के एक अस्पताल पर मिसाइल दागी थी जिसमें 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।